मम्मा मान जाए, मम्मा प्लीज हम एक दिन गुजार कर आ जाएंगे। मम्मा मेरा नानू से मिलने का बहुत दिल कर रहा है, प्लीज मम्मा मान जाएं। हाँ ठीक है, मगर अपने पापा से पूछ लें, अगर वो मान गए तो मैं कल आपको नानू के पास ले जाऊंगी। याहू मम्मा मान गई, मम्मा मान गई। गुड़िया और कुकू इस बार वीकेंड पर नानू के पास जाने की जिद कर रहे थे। मम्मा क्या करती, वो अपने बच्चों की जिद के सामने बेबस थी और शाम को पापा चिड़िया भी घर आ जाते हैं। मम्मा आप बात करें, मम्मा पूछे ना पापा से। क्या पूछना है, क्या बात है? बच्चे इस बार वीकेंड पर अपनी नानू के पास जाने की जिद कर रहे हैं। मैंने बहुत समझाया मगर मान ही नहीं रहे हैं। आपका अपना भी दिल कर रहा होगा तो ठीक है, आप कल चले जाएं। हाँ मगर संडे के शाम को लौट कर वापिस आना होगा। गुड़िया और कुकू एक साथ बोलते हैं। हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, हमारे पापा बहुत अच्छे हैं। पापा भी मान गए। अच्छा अब आप भोजन खाकर सो जाएं, हम कल मुंह अंधेरे ही निकलेंगे, गर्मी बहुत है, हम दोपहर के पहले ही हम अपना सफर कर लेंगे। फिर वे सब सो जाते हैं। ये तो दोपहर हो गई, हमारी आंखें ही नहीं खुली, हमें तो आज नानू के पास जाना था। इस बार फिर नहीं जा सकी, ये सब कुकू की वजह से हुआ है, ये सब कुकू की वजह से हुआ है। गुड़िया बेटी क्या बोले जा रही हो, बेटी सो जाओ, चुप करके सो जाओ, सुबह नानू के पास भी जाना है। तो ये एक सपना था, हाँ सपना ही था, अभी रात तो बाकी है। मुस्कुराती हुई गुड़िया फिर से सो जाती है। सुबह हो जाती है, गर्मी के सुबह में तो सुबह सवेरे ही धूप तेज हो जाते हैं। सूरज पूरी तरह रोशन था, गुड़िया और कुकू तैयार थे। मामा चिड़िया भी कुछ जरूरी सामान साथ लेती है। रास्ते में खाने के लिए कुछ रख लिया है क्या? हाँ मैंने चावल के कुछ दाने रख लिए हैं। मम्मा चलें? पापा आप भी चले साथ। नहीं गुड़िया बेटी, काम है, आज मुझे घर के छत ठीक करनी है। फिर मामा चिड़िया, गुड़िया और कुकू घर से निकलते हैं। बच्चे बहुत खुश थे, वो उड़ते हुए आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं और फिर नदी के पास ठंडी छांव में मामा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर रुकती है। बहुत गर्मी है, ऐसे मौसम में तो घर में ही रहना चाहिए। मम्मा आपको अपनी मम्मा से मिलने को दिल नहीं करता क्या? करता है बेटा, मगर बहुत गर्मी है। मम्मा मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जितना हम आपसे प्यार करते हैं उतना आप अपनी मम्मा से नहीं करती। ये सुनकर मामा चिड़िया मुस्कुराती है और कहती है, नहीं ऐसा नहीं है गुड़िया, ये सब आपको तब पता चलेगा जब आप बड़ी हो जाओगी और आप अपने बच्चों की माँ बन जाओगी। गुड़िया के बच्चे, गुड़िया के बच्चे, मैं तो हमेशा अपनी मम्मा के पास रहूंगी, मैं तो कहीं नहीं जाने वाली। ठंडा पानी पीने के बाद और चावल खा लेने के बाद वे सब फिर से उड़ते हैं और फिर गुड़िया और कुकू की नानों की जंगल शुरू हो जाती है। मम्मा हमें इससे आगे के रास्ते का पता है, मम्मा हम जा रहे हैं, आप पीछे पीछे आ जाना। ऐसा कहते हुए बच्चे तेजी से आगे निकल जाते हैं और अपने नानों के दरवाजे पर दस्तक देकर छुप जाते हैं। कौन है? यहाँ तो कोई भी नहीं है, कोई शरारती बच्चा होगा। नानो दरवाजा बंद करती है और घर चली जाती है। वे सब फिर से दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मेरे बच्चे, तो ये आप हो? मैं भी कहूँ कौन बार बार दस्तक दे रहा है? मम्मा कहाँ है आपकी? मम्मा चिड़िया भी आ जाती है। मम्मा देखा, हम आपसे पहले पहुंच गए। मैं हुई बूढ़ी और आप अभी जवान हो।
फिर वे सब अंदर चले जाते हैं। गुड़िया की नानो उनके लिए नींबू की शिकंजी बनाती है और फिर वे सब नींबू पानी पीते हैं। माँ, बच्चे बहुत जिद कर रहे थे। अच्छा किया बेटी जो आप बच्चों को भी ले आए। जामुन खाएंगे बच्चे, जामुन भी पककर तैयार है। क्या क्या जामुन पक गए नानो? हाँ गुड़िया बेटी, हमारे जामुन के पेड़ पर जामुन पककर तैयार हैं। मम्मा, हम जाएं, थोड़ी देर बाहर घूम आए। बच्चों, आप थके हुए हो अभी? नहीं मम्मा, हम तो नहीं थके, हम जवान हैं इसलिए। आप थकी होंगी, हम तो नहीं थके। फिर दोनों भाई बहन घर से निकलते हैं और सीधे जामुन के पेड़ पर जाते हैं। गुड़िया और कुकू मीठे मीठे जामुन खाते हैं। चले, मैं आपको अपना झूला दिखाता हूँ। और फिर वे सब झूला देखने जाते हैं। आम के बड़े पेड़ के साथ किकी का झूला था। गुड़िया और कुकू झूले पर बैठकर बहुत खुश होते हैं। फिर गुड़िया और कुकू कबूतर चाचा के दुकान से पकौड़े खाते हैं। वे सारा दिन मौज मस्ती करते हैं और फिर शाम को वो अपने नानों के घर चले जाते हैं। अब सो जाओ, अब आप थक गए होंगे। गुड़िया खिड़की से एक रोशनी देखकर अपने नानो से कहती है, नानो नानो, वो रोशनी कहाँ से आ रही है? बिजली चमक रही है, शायद आज रात बारिश होगी। मुझे याद है जब हम पिछली बार भी नानो के पास आए थे तब भी बारिश आई थी। मैं तो बारिश में नहाऊंगा। मामा चिड़िया थकी हुई थी इसलिए वो जल्द ही सो जाती है। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। मौसम ठंडा हो जाता है। ठंडी हवा की वजह से बच्चों को सर्दी लगना शुरू हो जाता है और वो दोनों अपनी नानू के साथ लिपट कर बातें करते रहते हैं। नानू, ये आवाज कैसी है? गुड़िया बेटी, शायद तेज हवा से कोई पेड़ टूट गया है। ऐसे सारी रात बारिश होती है। सुबह हो जाती है, बारिश भी खुल जाती है। बच्चे रात को बहुत लेट सोए थे इसलिए देर तक सोए रहते हैं। उठो बच्चों, घर वापिस जाना है। मगर गुड़िया और कुकू बहुत उदास थे। जब हम घर होते हैं तो दिन कितनी देर से गुजरती है। नानू के पास समय का पता ही नहीं चलता कि कब गुजर जाती है। मैं कुछ दिनों तक आऊंगी अपने बच्चों से मिलने। ऐसा सभी नानियाँ अपने बच्चों को खुश करने के लिए कहती है। फिर वे सब अपने घर चले जाते हैं। बच्चे उदास थे मगर उन्हें एक उम्मीद थी कि कुछ दिनों बाद उनकी नानो उनके घर आएगी। प्यारे दोस्तों, आपकी नानो कहाँ कहाँ रहती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें इंतज़ार रहेगा। आपका धन्यवाद।